आपने किसी मोटी फर्म को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। एक पावर लूम रेमंड सियाराम सिंघानिया की और दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये 6 अरब 10 अरब 15 अरब की मील डाल करके बैठे हैं। एक दिन में 10 लाख मीटर कपड़ा पैदा कर रहे हैं। आप तय करिए कि हम मार्केट में रोज 10 मीटर 15 मीटर कपड़ा पैदा करेंगे। अगर आप 20 मीटर कपड़ा भी रोज पैदा करते हैं तो आप 1 लाख रुपए घर के अंदर बैठ करके हर महीने कमा सकते हैं। एक महीने में 600 मीटर कपड़ा पैदा किया, आपको आपका वेतनमान मिलेगा, आप भूखा नहीं मरेंगे। इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, किसी भी चीज का डिसेंट्रलाइजेशन करना। आचार्य जी ने खूब अच्छे से सिखाया, लोग सीखे और इस बात को तिहाड़ जेल तक गुरुजी लेकर के गए। आज 40% मार्केट कपड़े का हैंडमेड है। कलकत्ता के कितने मुसलमान कारीगर ऐसे हैं जो हथकरघा चलाते हैं, कपड़ा मार्केट में आता है और मार्केट में कपड़ा अपनी कीमत देकर के बिकता है, एक्सपोर्ट होता है, उसके फेम लगते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, और उस फेम में विदेशी कंपनियां आपका पूरा कपड़ा लेकर के जाती हैं। ये 50,000 70,000 80,000 का जो सूट खरीदा जाता है, ये 100% हैंडमेड होता है। स्किल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। सरकार के सामने गए, रोजगार दो, वो क्या रोजगार देगा आपको? उसकी पॉलिसी चाइना की पॉलिसी जैसी तो नहीं है, उसकी पॉलिसी रूस की पॉलिसी जैसी नहीं है, हमारी स्थिति अमेरिका जैसी भी नहीं है। अमेरिका में कुछ नहीं होता, ना एप्पल होता है, ना भिंडी, ना बरबटी, ना टमाटर। वहां पर सिर्फ एक चीजें होती हैं। क्या बनती है? क्या? बंदूक की गोलियां बनती हैं, बम बनते हैं, बड़े बड़े वेपन्स बनते हैं। वो आपको बड़े बड़े विमान बना देगा, लड़ाकू विमान मारने जहाने वाला। और जब उसके विमान डेड होने लगते हैं तो वो इराक ईरान जैसा युद्ध करवा देता है। युद्ध हो जाती है, मूर्ख जनता उनका सामान खरीदती है, खरीद करके वो बिक जाती है और पूरी महंगाई हमको आपको सबको झेलनी पड़ती है। इराक ईरान में युद्ध हुआ, ईरान का अमेरिका के साथ युद्ध हुआ, आपको उसकी महंगाई नहीं झेलनी पड़ी? झेलनी पड़ी। तुम्हारा जो पेट्रोल 100 रुपए था, तुम्हारे देखते देखते 115 रुपए हो गया। युद्ध वहां हो रहा है और तुम्हारी जेब से पैसा निकल रहा है। चांदी 70-80 हजार रुपए में खेल रही थी बेचारी, ऐसी मतवाली वैश्या बन के भगी, 400 तक भग गई। 400 तक भगी तो लोगों के दिल बल्ली उछल गए। नीचे उतरी तो डायन ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। अभी 219 में फंसी हुई है। अब कहां तक गिरेगी महाराज? अब कहां तक गिरेगी? बदचलन है, अब जहां तक गिर जाए सो गिर जाए। अब बदचलन है, जितनी उड़ जाए सो उड़ जाए। हम इसके पीछे पड़े। ये चांदी की ऊंचाई महंगाई जो ट्रेंडिंग हुई, इसमें आपका पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बच्चे की शादी करनी थी, 20 तोला सोना खरीदना था, सोना उम्मीद से बाहर हो गया। आंख के देखते देखते 74 75 76 की गिनती गाते गाते अभी वो 146 की गिनती में चल रहा है। 1,46,000 रुपए का एक तोला, उसमें भी 99.9999 नहीं, 1% की उसमें भी मिलावट तय है। अब आंख में तो पकड़ में आती नहीं। मूंग की दाल 70 रुपए किलो मिल रही थी, वही मूंग की दाल युद्ध होने के बाद 180 रुपए 60 रुपए 150 रुपए किलो हो गई। चावल में महंगाई आई, तुम्हारा गेहूं आसमान में चला गया भैया। 28 रुपए किलो का गेहूं 60 रुपए किलो हो गया। ईरान और अमेरिका की युद्ध की महिमा आपके पास भी है। इसके कारण हमारे घर की महंगाई बढ़ रही है। मेहनत हम उतनी कर रहे हैं, अब सामान कब खरीद रहे हैं? तो लोगों को कहने में आता है महाराज जीडीपी रेट गिर गया। किसी भी पूरी विश्व में कहीं भी युद्ध होगा, उसका फर्क सबकी जेब पर पड़ेगा। आपकी जेब पर भी, हमारी जेब पर भी। और ये दो गुले लोग थोड़ी सी काम करेंगे क्योंकि ये महारथी हैं और ये अपना पैसा तो निकाल लेंगे, बेचारे आप पिसते चले जाएंगे। तो थर्ड कास्ट कैटेगरी में मत जाइए। हिंसा न कल खत्म हुई थी, ना आज ना कल खत्म होगी। आप तय करिए कि हम अपने आसपास अहिंसा का माहौल बनाएंगे। आप सरकार को इतना पैसा देते हैं, सरकार उस पैसे से दुनिया भर के काम करती है, आपके क्षेत्रों का कोई विकास नहीं करती। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपको तय करना है कि आप अपना पैसा अपने हाथ से कहां पे कौन से क्षेत्र में देंगे जिससे अहिंसा फलवती होती रहे, जिसके माध्यम से दया करुणा क्षमा के भाव बनते रहें। क्योंकि अगली पर्याय आपकी भी कुछ ना कुछ तो मिलने वाली है। नहीं मिलेगी? जिंदगी भर तुम इंसान बन के रहोगे, अमर बेल की बूटी खाई है, नहीं मरोगे तुम।
मरेंगे महाराज। और जब मरोगे तो जैन दर्शन कहता है तुम कुत्ता भी बन सकते हो, बकरा भी बन सकते हो, गाय भी, भैंस भी, बैल भी, तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम देव भी बन सकते हो, तुम नारकी भी बन सकते हो। तो अपने भविष्य की चिंता आज कर लेनी चाहिए। जैसे हम अपने परिवार की चिंता में रोज मेहनत करते हैं, ऐसे हम अपने भविष्य की चिंता में अगर 1 घंटे मंदिर आकर के समझने की भी मेहनत करें तो अगली पर्याय आपको बकरे वाली नहीं मिलेगी। जो दर्द उसने सहा है आप वो दर्द से बच पाएंगे, आप भी अपना भविष्य सुधार पाए। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।